हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ब्लेजिंग टेक एंड लर्निंग सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। आज कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस का दूसरा क्लास है। पहले हम जानते हैं कि आज आपकी क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 पे है ऑटो सीरीज, उसके बाद में डेटा वैलिडेशन, उसके बाद में डेटा कंसोलिडेट, और फिर हम पढ़ेंगे सब टोटल। फाइनली पढ़ेंगे डेटा फॉर्मेटिंग। उसके बाद में नॉर्मल रेंज और टेबुलर रेंज में जो है डिफरेंस जानेंगे। उसके बाद हम स्लाइसर लगाना सीखेंगे और बिल्कुल लास्ट में हम सीखेंगे क्विक एनालिसिस, है ना। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का कोर्स। सबसे पहले है ऑटो सीरीज। क्लिक करते हैं और लगाते हैं ऑटो सीरीज। सॉरी, यहाँ नहीं लगाते, नई शीट बना लेते। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, नया शीट हम यहाँ लगाते हैं ऑटो सीरीज। ऑटो सीरीज। सपोज अगर आपको नंबर फिल करने हो सीरियल से तो कैसे करते हैं? सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है ऑल्ट ई आई एस। प्रेस करेंगे, कॉलम में लिखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। 1 से लेकर के 25 नंबर लिखने हैं हमें, तो 25 लिख लेते हैं। ओके कर देंगे तो देखो 1 से लेकर के 25 तक आ गए ना सारे नंबर हमारे पास। ये ऑटो सीरीज होती है। इसी तरीके से अगर आपको डेट लिखनी हो तो हम लिखेंगे डेट। इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल कॉलन, है ना। तो ये हमारे पास डेट आ गई। अब इस डेट को हमें अगर हमें फिल करना है तो प्रेस करेंगे ऑल्ट ई आई एस। कॉलम में फिल करनी है तो कॉलम क्लिक कर लेंगे। और हमें डे चाहिए, कहाँ तक चाहिए? जनवरी चल रही है तो हमें जनवरी चाहिए है 31 जनवरी तक। तो 31/01/2023 ओके कर देंगे। तो देखो 31/1/2023 तक आ गया। आज 21 है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना। ये आ गया। इसी में अगर आपको वीक डेज चाहिए हो, सैटरडे संडे हटाने हो, तो कैसे करेंगे? तो हम लिख देते हैं वीक डेज। वीक डेज चाहिए हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल कॉलन प्रेस करके आज की डेट लिखेंगे। फिर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट ई आई एस, कॉलम पे क्लिक करेंगे और वीक डेज पे आएंगे, ओके कर देंगे। और हम निकाल लेते हैं 10 फरवरी तक निकाल लेते हैं। 10/02/2023 तक के जितने भी वीक डेज होंगे वो निकाल लेंगे। प्रेस करेंगे ओके। तो देखें हमारे पास सारे के सारे वीक डेज आ गए फरवरी, 10 फरवरी तक। इसी तरीके से अगर हमें डे निकालने हो, वीक डेज निकालने हो, सॉरी वीक डे, वीक डे निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल कॉलन प्रेस करेंगे, डेट आ गई। उसके बाद में हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम कस्टम पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे डी डी। उसके बाद में जो है ट्रिपल डी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। आज सैटरडे है। ऑल्ट ई आई एस प्रेस करेंगे, कॉलम में डेटा लिखना है। उसके बाद में हमें वीक डेज लेने हैं। कहाँ तक चाहिए है? 10 फरवरी तक चाहिए, 02/2023 तक ओके कर देंगे। तो देखो पहला सैटरडे छोड़ के बाकी सारे सैटरडे गायब हो गए। देखें सैटरडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे गायब है। अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे गायब है, मंडे, है ना। तो ये आपके पास वीकडेज आ गए। इसी तरीके से अगर आपको मंथ चाहिए हो तो आप मंथ में निकाल सकते हैं। TH मंथ, आज की डेट भी लेंगे और इसको ना कंट्रोल 1 से हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिपल एम कर देंगे, ओके कर देते हैं। ओके किया, ये जैन आ गया। हमें जैन से लेकर दिसंबर तक चाहिए तो ऑल्ट ई आई एस प्रेस करेंगे। डेटा कॉलम में चाहिए है तो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ चाहिए है तो मंथ पे क्लिक कर लेते हैं। और दिसंबर तक चाहिए तो दिसंबर लास्ट लिखेंगे, 31/12/2023।
2023 ओके कर देंगे। तो देखें दिसंबर तक आ गया ना सारा का सारा, है ना, सारे मंथ आ गए ना दिसंबर तक। तो ये हो गया आपके पास डेटा सारा का सारा, ये आपकी होगी ऑटो सीरीज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्या है, डेटा वैलिडेशन है। चलिएगा डेटा वैलिडेशन सीखते हैं। देखिएगा डेटा वैलिडेशन का क्या काम होता है और दिखाते हैं आपको। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन क्या करता है, सपोज हम यहाँ ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और हम यहाँ लिख लेते हैं एक कोई ये एम्प्लॉय है, इसकी एम्प्लॉय आईडी 111 है, 222 है, 333 है, 444 है, सॉरी 444 है, 555 है और 666 है। ये हमारे पास कुल 7 एम्प्लॉय है। हमें इनकी अगर अटेंडेंस लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे, कंट्रोल कॉलन प्रेस करेंगे, डेट की इसको हम डे में कन्वर्ट कर देंगे, तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे आके यहाँ कर देंगे DDD, ओके कर देंगे। तो आज देखिए संडे है तो संडे आ गया, ऑटो फिर लगा देंगे, ऑल्ट ई आई एस प्रेस करेंगे। हमें रो में चाहिए, डे चाहिए, चाहिए, हमें चाहिए है 31/01/2023, ओके कर देते हैं। तो देखिएगा ये हमारे डेज आ गए। इसको हम ये हो गया। अब अगर हमें यहाँ अटेंडेंस लगानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम अटेंडेंस टाइप कर देते हैं, अटेंडेंस टाइप, है ना। क्या होती है अटेंडेंस, या तो अब्सेंट होगा बंदा ए, है ना, प्रेजेंट होगा तो पी, और हाफ डे हो सकता है, तो ये 3 चीज़ें होंगी। अब हम यहाँ डेटा वैलिडेशन लगाएंगे इसके सामने इतने में, है ना। इसके बाद डेटा सेलेक्ट करने के बाद रेंज डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ये रहा डेटा वैलिडेशन। यहाँ से लिस्ट को चूज़ करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे तीनों की। क्लिक करने के बाद में ओके कर दो, देखिए डेटा वैलिडेशन लग गया। सपोज दैट इस बंदे की है प्रेजेंट लगानी है तो लग देखो यहाँ आ जाएंगे, प्रेजेंट लग जाएगी। अब मान लो ये वाला बंदा अब्सेंट है तो यहाँ इसकी अब्सेंट लग जाएगी, इसके हाफ डे है तो ये हाफ डे लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी कर लो, हर जगह आएगा। यहाँ आके देख लो यहाँ भी आएगा, लेकिन इसके बाहर कहीं भी क्लिक करोगे नहीं आएगा। ये डेटा वैलिडेशन है। इसका और एक बेनिफिट होता है, सपोज आप यहाँ एस लिखो, लिख गया ना, एंटर मारो, देखो एरर आ जाएगी। कोई और चीज़ इसमें फिल नहीं होगी क्योंकि वो वहाँ अलाउ ही नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ ये चीज़ 3 चीज़ें लिख पाएंगे इस जगह पे, APH। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन का काम। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पे है हमारे पास डेटा कंसोलिडेट। डेटा कंसोलिडेट क्या काम करता है ये दिखाते हैं हम आपको। इसके लिए हम लेके चलते हैं डेटा, डेटा निकाल लेते हैं, ओपन हो जाए शीट। ये कुछ तरीके से डेटा है हमारे पास। देखिएगा ये है हमारे पास जनवरी की सेल है, कौन से प्रोडक्ट किस किस के कितने सेल हुए, जनवरी की सेल है, ये फरवरी की है, ये मार्च की है और ये अप्रैल की है। इन तीनों का जो है ना हमें सब निकालना है किसी एक शीट पे। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख देते हैं डेटा कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, है ना। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में डेटा पे जाएंगे, डेटा कंसोलिडेट पे क्लिक कर लेंगे। सम चाहिए हो तो सम निकालेंगे, काउंट चाहिए हो तो काउंट निकालेंगे, इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हमें सम चाहिए तो हम सम पे ही क्लिक करेंगे। सम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। जनवरी की जितनी भी सेल थी पूरा डेटा जो है ना हेडर के साथ में हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा वापस यहाँ आएंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से दोबारा यहाँ जाएंगे। अब फरवरी पे जाएंगे, फरवरी का सारा डेटा
हेडर के साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वापस यहाँ आएंगे, ऐड कर देंगे। अगेन हम मार्च के लिए भी यही करेंगे, सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आएंगे और ऐड कर लेंगे। उसके बाद में फिर अगेन हम अप्रैल के लिए जाएंगे, अप्रैल का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आके ऐड कर लेंगे। देखो चारों ऐड हो गए हमारे पास। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, टॉप रो चाहिए, लेफ्ट कॉलम चाहिए, और लिंक भी अगर क्रिएट करना हो तो क्लिक कर लो, नहीं क्रिएट करना तो मत करो। हम कर लेते हैं दिखाने के लिए आपको। ओके कर लिया तो देखो ये आ गया, तीनों चारों शीट का टोटल आपका यहाँ मिल गया आपको प्रोडक्ट वाइज। अब देख सकते हो, अगर अलग अलग देखना चाहो तो क्लिक कर लो, आपके पास अलग अलग दिख जाएगा। लिंक भी क्रिएट हो गया, वन पे क्लिक करोगे तो टोटल दिखाई देगा। ये होता है डेटा कंसोलिडेट। अब आते हैं हमारे पास चौथे नंबर पे, क्या है, सब टोटल रिपोर्टिंग। सब टोटल रिपोर्ट का क्या काम होता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए भी हमें डेटा चाहिए, तो सबसे पहले डेटा लेके आते हैं। डेटा ओपन करते हैं, ये रहा। सब टोटल के लिए हम डेटा कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है, हमने कॉपी किया। अपनी शीट पे आ जाएंगे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिख लेंगे सब टोटल रेंज, डेटा करेंगे। ये हमारे पास डेटा है। सब टोटल क्या करता है, इसको जो है ना ऐड कर देगा प्रोडक्ट वाइज हर तरीके से। लेकिन सब टोटल लगाने से पहले हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे, ए टू जेड कर लेंगे, या जेड टू ए कर लो, हम ए टू जेड कर लेंगे। ये डेटा हमारा सॉर्ट हो गया। उसके बाद में पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, हेडर के साथ में कंट्रोल ए करेंगे, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम डेटा पे जाएंगे, डेटा के बाद में ये लिखा ना सब टोटल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको चाहिए इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए समरी बिलो डेटा। इसके बाद में ओके कर लो, देखो यहाँ आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले तो इंडिविजुअल डेटा जो आ रहा है ना, इसका टोटल आ रहा है ना। देखें आयरन का टोटल इस तरीके का। अब एक नंबर पे क्लिक कर दो तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट थे सबका टोटल आ गया, देखो यहाँ, है ना। दो नंबर पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट वाइज सबका टोटल आ गया। इंडिविजुअली चेक करना चाहोगे तो तीन नंबर पे क्लिक कर दोगे, लिंक भी क्रिएट हो गया। तो ये है ना सब टोटल का काम। ईजिली आपका हर काम कर देता है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा टोटल। देख रहे हो, प्रोडक्ट वाइज आपका टोटल आ गया। और अगर इंडिविजुअली चेक करना चाहते हो तो तीन पे क्लिक कर दो, और सारे प्रोडक्ट का टोटल एक साथ चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, है ना। तो ये हो गया आपका सब टोटल रेंज। पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या है, डेटा फॉर्मेटिंग है। डेटा फॉर्मेटिंग के लिए भी हमें डेटा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा उठा लेते हैं पहले डेटा फॉर्मेटिंग के लिए। डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा फॉर्मेट, ऑल्ट ओ सी है। देखिए डेटा फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम एक शॉर्टकट की जो मैंने पहले लगाई थी ऑटो सीरीज पे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, तो आपको देखो इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद डेटा फॉर्मेट करने के लिए आपके पास ये हो गया। नंबर के लिए ये हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट लगाने हो तो ऐसे जितने पॉइंट लगाने हो डेसिमल देखो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल हो गए। कम करने हैं, देखिएगा 0 हो गए। पॉइंट के बाद जितने 0 बढ़ाने उतने देखो बढ़ते रहेंगे, है ना, बढ़ रहे हैं ना इस तरीके से। तो ये डेसिमल पॉइंट के लिए है। नंबर सिस्टम के लिए, करेंसी के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। जो भी आपको ऐड करना चाहेंगे, देखो अलग अलग तरह की करेंसी आपको मिल जाएंगी यहाँ। ये देख लें, अकाउंटिंग के लिए भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। डेट के लिए डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना हो, टाइम सेलेक्ट करना हो, टाइम का फॉर्मेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक है ना, नंबर, टेक्स्ट, स्पेशल पेस्ट, और कस्टम के लिए। उसके बाद में अगर आपको फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट करना हो तो आपको अलाइनमेंट के लिए भी यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोन चेंज कर सकते हो, फ़ोन का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो अलग अलग तरह का, सेल को फिल कर सकते हो, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको डेटा फॉर्मेटिंग में मिल जाएंगी, कंट्रोल प्लस
1 प्रेस करते हुए। दूसरा हम दिखाते हैं आपको, ये सपोज आपके पास लिखा है 125%, 125%। इसको अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सेल डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस टिल प्रेस कर देंगे। ये टिल का साइन होता है, टिल प्रेस करेंगे तो नंबर में कन्वर्ट होगा। ये जो साइन है ये टिल का है। अब अगर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ, इधर कर लेते हैं, यहाँ मान लो आपके पास लिखा हुआ है 125। अभी 125 क्या है? डॉलर है, रुपीज़ है, यूरो है, क्या है? तो अगर हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा तो करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन प्रेस कर देंगे। देखिए ये क्या हो गया? 125 रुपये, है ना। अब अगर यहीं आपके पास 125% हम करके दिखा देते, ये परसेंटेज लिखा हो, 125 रुपये लिखा हो, सॉरी, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 125 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन दबा देंगे। देखिएगा ये हो गया 125%, है ना। इसको ऐसे कर सकते हो, 1.25 है ना, ये देखें 1% हो गया। दोबारा देख लें, अगर 125 आपके पास लिखा हुआ है, सॉरी 1.25 लिखा हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन दबाएंगे, देखो 125% आ गया। यहाँ देख लो, ये 125% था, 1.25 आया तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और परसेंटेज का साइन प्रेस कर दिया, देखो 125% आ गया, है ना। अब ये साइंटिफिक नंबर है, मान लो आपके पास 1000 लिखे हुए हैं, 10,000 लिख लेते हैं, 10,000 है। अब इसको साइंटिफिक नंबर में आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस कैरेट, जो ऊपर वाले न्यूमेरिक नंबर होते हैं ना कीपैड के ऊपर, उसमें 6 नंबर पे लिखा होता है कैरेट, कैरेट प्रेस करेंगे तो ये देखिए साइंटिफिक नंबर आ गया। अब अगर आपके पास पहले से ही साइंटिफिक नंबर हो तो इसको नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो ऊपर शॉर्टकट की लिखी हुई है, इसे डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस फिर प्रेस करेंगे, देखिए ये नंबर में आ गया, है ना। तो ये आपके पास होता है डेटा फॉर्मेटिंग, हो गया। चौथे नंबर पे आपके पास, पांचवें नंबर पे क्या है, सॉरी, डेटा फॉर्मेटिंग हो गया। ये रहा हमारे पास नॉर्मल रेंज वर्सेस टेबुलर रेंज। तो हम यहाँ आके लिखेंगे नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज वर्सेस टेबुलर फॉर्मेट। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये जानेंगे, इसके लिए डेटा लेके आना पड़ेगा। ये डेटा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, और ओ सी है, इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे, है ना। इसी डेटा को हम इधर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी, ऑल्ट ओ सी है। देखिए दोनों डेटा हमारे पास सेम है। ये जो है ना हमारी, ये नॉर्मल रेंज है, ये भी नॉर्मल रेंज है। तो पहले इस रेंज को हम क्या करेंगे, इस वाली रेंज को कंट्रोल ए कर कंट्रोल टी में टेबुलर फॉर्मेट में बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्मेट, है ना। ये नॉर्मल रेंज है और ये टेबुलर फॉर्मेट है। पहला डिफरेंस जो दोनों में देखने को मिलेगा वो ये है कि देखिए इसमें जो है ना हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, लगा हुआ नहीं आ रहा है, और यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ आ रहा है, देखो इस तरीके से लगा है ना फ़िल्टर। टेबुलर फॉर्मेट डायनेमिक होती है, इसलिए इसमें आपको फ़िल्टर ऑटोमेटिक मिलेगा, जबकि नॉर्मल रेंज में नहीं मिलेगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, ये नॉर्मल रेंज भी आप कहीं भी क्लिक करो और इसको डेटा को कर्सर से ऊपर करेंगे तो देखो इसका क्या हो गया, हेडर दिख नहीं रहा है ना। इसके हेडर देखने के लिए आपको फ्रीज लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ हो कहीं पे भी क्लिक करो, इसको देखो नीचे करेंगे, देखो डेटा हम नीचे आ गए ना, फिर भी यहाँ हमें हेडर दिख रहा है, प्रोडक्ट, सेल प्राइस, ग्रॉस प्राइस, है ना। इसमें आपको फ्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया, है ना। तीसरा डिफरेंस हम आपको दिखाते हैं, वो ये है। तीसरा डिफरेंस दिखाने के लिए हम लिखेंगे इसे नॉर्मल रेंज, है ना, नॉर्मल रेंज। और ये हो गई हमारे पास टेबुलर रेंज, टेबुलर रेंज। तो नॉर्मल रेंज में हम सम निकालेंगे, इसका ग्रॉस सेल का सम निकाल लेते हैं।
है ना। उसके बाद में ये आपका नॉर्मल रेंज का सम आया हुआ है। अब टेबुलर रेंज का हम सम निकालेंगे, इक्वल टू करो SUM, और इसका हम सम निकालेंगे। इंटर मार देते हैं तो देखो सम दोनों का इक्वल ही आना चाहिए, इक्वल ही आ रहा है ना। 19,10,291.50, 19,10,291.50, यानी कि 10,291.50, 10,291.50 आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ हम कुछ ऐड कर देते हैं। सपोज हम ऐड कर देते हैं इसमें एप्पल, यहाँ कुछ कर देते हैं 10, और यहाँ कर देते हैं हम 1000.50, 1000.50 हमने ऐड कर दिया है ना। सेम डेटा कॉपी करने के बाद हम यहाँ ऐड कर देंगे, है ना। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। 1000.50 हमने यहाँ भी ऐड किए थे, लेकिन यहाँ आए नहीं। 1000.50 हमने यहाँ ऐड किए थे, देखो यहाँ आ गए। 10,000 पहले थे, 10,291.50, और यहाँ भी 10,291.50 थे, लेकिन 1,000.50 जो है ना हमने ऐड किए तो कितने हो गए, 11,292 हो गए। 291.50 थे तो ये 292 हो गए। देखा, तो इसमें आपको जो टेबुलर रेंज है, इसमें आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक जो है ना रेंज को आगे बढ़ा करके ऐड कर लेगा, अपने आप में फार्मूला अरेंज कर लेगा, जबकि इसमें आपको दोबारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइसर। देखिएगा स्लाइसर भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी हम लगाते हैं। स्लाइसर के लिए पहले हम नॉर्मल डेटा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करेंगे और Ctrl+C करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम स्लाइसर। स्लाइसर यही डेटा कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से डेटा कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखें हमारे पास ये डेटा है। स्लाइसर जो है ना वो 2013 या उसके बाद वाले वर्जन्स पे लगता है। 2000 पहले से जो आए हैं, 2013 के पहले की जो वर्जन है उसमें स्लाइसर नहीं लगता। दूसरी कंडीशन ये है स्लाइसर लगाने के लिए, आपका जो रेंज है, जो डेटा है, वो आपका टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है तो स्लाइसर काम नहीं करेगा। देखिएगा अभी कहीं में स्लाइसर दिख रहा है, इंसर्ट में जाओ, ये रहा स्लाइसर, लगेगा, नहीं आ रहा। देखो डेटा ही नहीं आ रहा स्लाइसर के लिए, इंसर्ट में मिलेगा आपको। देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करो, Ctrl+T प्रेस करो, डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। टेबुलर फॉर्मेट में हो गया। अब देखो टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में आपको स्लाइसर मिल जाएगा, या फिर आप इंसर्ट पे जाओगे तो आपको इंसर्ट पे यहाँ मिल जाएगा स्लाइसर। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये फिल्टर लगा के देगा, ओके कर दो। देखें ये आपको डायनामिक फिल्टर मिल जाएगा, और ये जो है इसको 3D फिल्टर कहते हैं। तो आप ये 3D फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से इसको डेटा को सेलेक्ट कर कॉलम बना दो, दो कॉलम हो गया, है ना। ठीक, इसको उठा लाते हैं हम, इसको भी हम दो कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। 3, 4 में कर दें, नहीं होगा, 3 ही में रहने देते हैं। ये देखें, अब सपोज आपको मोन्टाना का डेटा निकालना होगा तो मोन्टाना पे क्लिक करो तो देख लो फिल्टर लग गया ऑटोमेटिक।
एप्पल का निकालना है, देख लो हो जाएगा। इसका निकालना है, इस पर क्लिक कर लो, जिसका भी निकालना है यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। सपोज आपको मोन्टाना पे क्लिक किया और जिसकी रेंज 7 रुपये थी ना सेल प्राइस, वो पैसे वो निकालने हैं, 7 रुपये वाले निकालो, देखो एक ही है। इसे फिल्टर हटा दो। 15 वाले चाहिए तो 15 वाले पे क्लिक कर लो, देख लो 3 रुपये हैं, 15 रुपये प्राइस वाले 3 प्रोडक्ट हैं, है ना। इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। तो ये आपके पास हो गया सिलाई सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है क्विक एनालिसिस। चलो क्विक एनालिसिस को भी फिनिश करते हैं। इसी डेटा को हम कॉपी कर लेंगे, ऐसे फिल्टर कंट्रोल सी से किया, यहाँ करके पेस्ट कर देंगे पहले, ऑल्ट ओ सी है, और यहाँ कर देंगे क्विक एनालिसिस, क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस क्या करता है? डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे हम, है ना। जो भी हमारा डेटा होगा इसको हम डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास देख लो इतना सारा मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मेटिंग करना हो डेटा पर ही तो देखो आपको इस तरीके से कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। आपको चार्ट बनाना हो तो चार्ट पे क्लिक करो, डेटा का चार्ट बना लो। हमें ये वाला चाहिए, देखो क्लिक कर लो, देखो चार्ट आ गया। फॉर्मेट भी कर सकते हो इसको इस तरीके से, है ना। दोबारा हम इसको डेटा को सेलेक्ट करके वही करेंगे सब, कंट्रोल क्यू करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टोटल निकालना होगा, टेबल बनानी होगी, स्पार्क लाइन क्रिएट करनी होगी, जो भी करना हो वो आप कर सकते हो, देख रहे हो ये इस तरीके से, है ना। तो ये आप क्विक एनालिसिस कर सकते हो। आज का टॉपिक यहीं आपके ख़त्म होते हैं क्योंकि इतने ही टॉपिक थे आज की क्लास में। तो क्लास 2 में आपके हमने जो टॉपिक कवर किए वो ये हैं: ऑटो सीरीज, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, सब टोटल, डेटा फॉर्मेटिंग, नॉर्मल रेंज वर्सेस टेबुलर रेंज, स्लाइसर एंड क्विक एनालिसिस। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको डेटा चाहिए हो तो ये डेटा आपको जो है डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के डेटा डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.btlc.in। 8 टॉपिक कवर हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।